हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगले वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने संवैधानिक इतिहास को देखा था, जिसके हमने 50 प्रश्न हल किए थे। इसी तरह से हमारा अगला वीडियो एक सीक्वेंस में हम पूरा संविधान करने की कोशिश करेंगे। तो आज का अगला वीडियो है हमारा संविधान में, क्योंकि टोटल संविधान में 22 भाग थे, उसका पहला भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसके MCQ हम आज देखेंगे, और जिसने डिटेल नहीं भी पढ़ रखी है ना, वो भी ये MCQ लगा सकता है, क्योंकि एक सीक्वेंस में है चीज़ें इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या भारत का संविधान राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम है? तो जी नहीं, भारत एक अविनाशी संघ है। मतलब अगर कोई राज्य चाहे कि वह देश से अलग हो जाए तो यह संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया है? क्योंकि यह राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं, और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख संविधान की पहली अनुसूची में है? तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या संविधान में अधिग्रहित क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान है? तो बिल्कुल, अनुच्छेद 1(3)(c) के तहत अधिग्रहित क्षेत्र को शामिल करने का अधिकार प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और सीमाएं किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो ये पहली अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार संसद को है? तो जी हाँ, अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी राज्य का नाम बदल सकती है। अगला क्वेश्चन, इंडिया और भारत शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है? तो बिल्कुल नहीं, केवल यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग संविधान में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 2। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 2 के तहत संसद किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है? तो जी हाँ, संसद कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य कब बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। गोवा दमन दीव को भारत में कब शामिल किया गया? तो 1961 में, 1961 में सैन्य कार्यवाही द्वारा शामिल किया गया। पुडुचेरी या पौंडीचेरी को कब भारत में शामिल किया गया? तो 1954 में फ्रांस के हस्तांतरण के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें अच्छे से आप देखिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अनुच्छेद 2 के तहत बनाए गए कानून को किस बहुमत से पारित किया जाता है? तो साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से पारित किया जाता है। क्या अनुच्छेद 2 के तहत किसी कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन माना जाता है? तो बिल्कुल नहीं, इसे सामान्य कानून माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 2(3) में बनाए गए कानून को राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाता है? तो हाँ, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसमें आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में शामिल होने वाला पहला विदेशी क्षेत्र कौन सा था? तो पुर्तगाली भारत, गोवा, दमन और दीव। अगला क्वेश्चन, संविधान में नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित कोई विशेष प्रक्रिया दी गई है? तो नहीं, यह संसद के विवेक पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत संसद किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है या घटा सकती है? तो अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। अगला क्वेश्चन, क्या संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है? तो हाँ, अनुच्छेद 3 के तहत नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर का, क्या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है? तो बिल्कुल, राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में विधेयक पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या राष्ट्रपति को विधेयक को संबंधित
राज्य के विधानमंडल में भेजना अनिवार्य है? तो हाँ, एक निश्चित समय अवधि के भीतर अपनी राय जानने के लिए, केवल राय जानने के लिए यह भेजना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य है? तो नहीं, वे बाध्य नहीं है। अब देखते हैं कौन सा राज्य कब बना, क्योंकि ये सब भाग 1 के तहत ही राज्य बने हैं। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का गठन कब किया गया? तो 9 नवंबर सन 2000 को। बिहार से झारखंड का गठन कब किया गया? 15 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य कब अलग हुआ? तो 1 नवंबर सन 2000 को। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का गठन कब किया गया? 2 जून 2014 को। अगला क्वेश्चन, ओडिशा का नाम उड़ीसा से ओडिशा कब किया गया? तो यह 2011 में किया गया था। किस अनुच्छेद में कहा गया कि अनुच्छेद 2 और 3 तक के तहत बनाए गए कानून पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करेंगे? तो अनुच्छेद 4 में। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 4 के तहत बनाए गए कानून को संविधान संशोधन माना जाता है? तो बिल्कुल नहीं, इसे सामान्य कानून माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 4 के तहत किए गए संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता, क्योंकि ये संशोधन साधारण बहुमत से पारित होते हैं, न कि विशेष बहुमत से। जो संशोधन विशेष बहुमत से होता है उसे 368 के तहत संशोधन माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि भारत अपने क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंप सकता है? तो बेरूबारी संघ मामले में 1960 में। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन के तहत बेरूबारी अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संशोधन के तहत बेरूबारी संघ क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया था? तो अनुच्छेद 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के तहत। क्या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या संविधान का भाग 1 भारत के संघीय ढांचे का एक हिस्सा है? तो हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या किसी राज्य की सीमा को बदलने के लिए राज्यों की सहमति अनिवार्य है? तो नहीं, राज्यों की सहमति की आवश्यकता इसमें नहीं है। क्या संसद को किसी राज्य का विभाजन करने का अधिकार है? बिल्कुल, राज्य का विभाजन करने का अधिकार संसद के पास ही होता है। अनुच्छेद 3 के तहत किसी विधेयक को संसद में पेश करने से पहले किसकी मंजूरी आवश्यक होती है? तो राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन के लिए सबसे पहले कौन सा आयोग बनाया गया था? तो एस के धर आयोग। एस के धर आयोग 1948 में बना था, जिन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था, मना कर दिया था। अगला आयोग, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जांच की मांग की जांच करने के लिए कौन सी सहमति बनाई गई थी? तो ये थी JVP समिति। मतलब इसमें 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ये भी 1948-49 में बनी थी। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए मना कर दिया था अपनी रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली आयोग का गठन कब किया? तो ये किया था 1953 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये था आंध्र प्रदेश 1953 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 1960 में किस राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया? तो बॉम्बे राज्य को। पंजाब से हरियाणा चंडीगढ़ का गठन कब हुआ? तो 1966 में हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए गए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है। 10 मिनट में हमने भाग 1 आज हमारा कंप्लीट कर दिया। अगले वीडियो में भाग 2 देखेंगे। इसी तरह से 22 वीडियो में 22 भाग कंप्लीट कर देंगे। एक वीडियो संशोधन का लाएंगे और एक वीडियो में सभी अनुसूचियाँ डिस्कस करेंगे। इसी तरह से संविधान हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर बने रहिए और दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद।